नमस्कार। मन सुमन का के पिछले अंक में मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति की बात हमने की थी। उसे संतुष्ट करना अत्यंत कठिन कार्य है, पर वह कैसे किया जाए? ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को कैसे प्रेरित किया जाए? किस उपाय से इस असंभव को संभव बनाया जाए? इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में भर्तृहरि ने क्या कहा है, ये देखेंगे। उन्होंने पहला उपाय बताया है कि मौन रहने के लिए प्रेरित करना ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को। और उसके लिए जो श्लोक कहा वह इस प्रकार है। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अर्थात विधाता ने अज्ञानी व्यक्तियों को जन्म देने के साथ ही उनकी अज्ञानता को ढकने का एक साधन भी उनको दे दिया, और वह भी उनके अधिकार में दिया, ताकि वे चुप रहें, विशेष रूप से विद्वानों की सभा में, जिससे उनका यह अज्ञानता का, मूर्खता का भेद छिपा रहे और उससे उनका सम्मान भी बढ़ जाए। आप सब कालिदास और विद्योत्तमा की कहानी से तो परिचित हैं ही, कि किस प्रकार सभासदों ने मूर्ख कालिदास के साथ राजकुमारी विद्योत्तमा का विवाह करा दिया था। उनको मौन रहने के लिए, मूक रहने के लिए शास्त्रार्थ में प्रेरित करके, और ऐसा करके उन्होंने इस असंभव को संभव बना दिया था। मैंने अपने शब्दों में इसको इस प्रकार से कहा है। सुना है मैंने सुधी जनों से, मौन है स्वीकृति का लक्षण। सुना है मैंने सुधी जनों से, मौन है स्वीकृति का लक्षण। विद्वत सभा में मूर्ख धरे तो कर देता उनका संरक्षण। ऐसा है यह मौन विलक्षण, ऐसा है यह मौन विचक्षण। तो दूसरा उपाय भर्तृहरि ने इस प्रकार से बताया, और वह भी अपनी स्वयं अपनी उपमा देकर बताया कि वो किस प्रकार के थे। वो अपने विषय में कहते हुए कहते हैं कि यदा किंचित ज्ञोहम द्विप इव मदान्धा समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति अभवद अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अर्थात अपने विषय में वो बताते हैं कि मैं भी ऐसा ही अज्ञानी था, और थोड़ा-सा जब मुझे ज्ञान था, तो मैं एक हाथी के समान, मदमस्त हाथी के समान, मतवाले हाथी के समान गर्व में अंधा हो गया था। किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी की बात नहीं सुनता था, लेकिन जैसे-जैसे विद्वान जनों के साथ बैठकर मैंने उनसे कुछ-कुछ सीखा, तो मैंने ये जाना कि मेरा घमंड था, ये मेरा जैसे एक ज्वर के समान मेरा जो घमंड था वह उतर गया, और मुझे ये समझ आ गया कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, कितना कुछ सीखने के लिए इस संसार में बाकी है। तो इस श्लोक में एक ही व्यक्ति के दो अवस्थाओं का वर्णन है। एक वह अवस्था है जब वह अज्ञानी है, अधकचरा ज्ञान प्राप्त करके वो अपने को बहुत ज्ञानवान मानता है, अपने को बहुत समझदार मानता है, और इसके लिए एक जो लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए, उसका भी मैं उल्लेख करना ज़रूरी समझती हूँ कि जब हम जब गागर में आधा जल होता है और उसको लेकर चलते हैं, तो उसमें से जल छलकता रहता है। लेकिन दूसरी अवस्था क्या है, जब ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान की अवस्था है, जब उसको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है,
तो उसमें से कभी जैसे गागर भरी हुई होने पर उसको उठाकर चला जाए तो जल नहीं छलकता, ऐसे ही जो ज्ञानी है वह उतना ही विनम्र, उतना ही गंभीर और विवेकपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसमें मिथ्या अभिमान नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार भर्तृहरि ने यह उदाहरण अपना देकर बताया कि अज्ञानता से ऊपर उठने के यही साधन हैं कि जितना ज्ञान, जितनी विद्या को प्राप्त किया जाए, उससे व्यक्ति अज्ञान भाव से ऊंचा उठ जाता है। और उसके लिए वे कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन् अपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनां। कि साहित्य का पठन पाठन, संगीत, नृत्य इत्यादि, शिल्प इत्यादि कलाएं, इनसे युक्त व्यक्ति सहृदय मानव होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और यही मानवता के मूलभूत गुण हैं, सहृदयता। और यदि इन कलाओं से रहित है कोई व्यक्ति, तो वह पशु है वास्तव में। और यहाँ वे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ऐसा पशु कैसा है, उसमें सींग और पूंछ तो नहीं है, लेकिन उसका जीवन एक पशु के समान ही है। और कटाक्ष क्या करते हैं कि ऐसा मानव घास नहीं खाता, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। क्योंकि अगर वह पशु होता और वह घास भी खाने लग जाता, तो पशुओं के लिए तो घास का अकाल पड़ जाता, उनको भोजन ही ना मिलता इस संसार में। और इसी बात का विस्तार वे अगले श्लोक में करते हैं और कहते हैं, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ इस श्लोक में भर्तृहरि मनुष्य और पशु का भेद बताते हुए कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य कौन है, जो साहित्य, संगीत और विभिन्न जो 64 कलाएं हमारे शास्त्रों में मानी गई थी, उन कलाओं से जुड़ा हुआ है, उनमें से किसी भी कला से जुड़ा हुआ है। यानी साहित्य और सभी शास्त्रों की विधि पूर्वक जानकारी ये विद्या है। तब कहते हैं नियम पूर्वक जीवन जीने को, किसी व्रत के पालन को। इसी से जुड़ा है दान। दान अन्न का, धन का, जो व्यक्ति दान करता रहे तो उससे उसके मन का यह भाव कि उस संवेदनशीलता का भाव उसका पता चलता है, दूसरे की ज़रूरत को वह समझता है। और जिसके अंदर बाँटने की इच्छा होती है, बाँटने की का स्वभाव होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है, केवलागो भवति केवलादि, कि जो अकेला खाता है वो अकेला पाप भी भोगता है। तो जो दूसरे के व्यक्ति के लिए सोचे वही दान का भी इच्छुक होता है। और ज्ञान, ज्ञान क्या है? अच्छे और बुरे में भेद करने की जो विवेक बुद्धि है, वह ज्ञान है। शील चरित्रवान होने को कहते हैं। और गुणों से युक्त व्यक्ति सत्य, दया, विनम्रता, करुणा, ये सब गुणों से युक्त होना, यह भी विद्या और ज्ञान प्राप्ति से आते हैं। और धर्म, धर्म किसको कहा? उन नियमों को, उनके पालन को, जो समाज और जीवन को धारण करते हैं, जो हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराए, वह धर्म है। तो जो मनुष्य ज्ञान, शील, विद्या, धर्म आदि से युक्त है, वही मनुष्य है। इसीलिए कहा, येषाम न विद्या न गुणो न दानम। जिनमें ये विद्या, गुण, ज्ञान, दान इत्यादि नहीं है, वे कौन है? मानव का मुखौटा पहने हुए, मनुष्य कहलाने के योग्य वो नहीं है, केवल मानव का मुखौटा पहना हुआ है। वो मानव कब कहलाते हैं, मानव कब बनते हैं? जब वे विद्या इत्यादि गुणों की संपदा से युक्त होते हैं।
और केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ ज्ञान के साथ जब तक विनम्रता आदि गुण नहीं होते, तो तब तक भी वो मनुष्य नहीं कहे जा सकते। क्योंकि विद्वान व्यक्ति यदि गुणवान नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। विश्व इतिहास में हमें कितने ऐसे उदाहरण मिले हैं, रावण इत्यादि, दुर्योधन, जो कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन वो बाकी गुणों से, विनम्रता आदि गुणों से रहित थे और अहंकार से भरपूर थे। तो हमें ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि विद्या के साथ विनय को भी हम प्राप्त कर सकें, और परिवार और समाज में ऐसे जो लोग हैं, जो इन गुणों से रहित हैं, उनको हम इस मार्ग दिखा सकें, इस मार्ग को पहुंचा सकें, जिसका कि उल्लेख भर्तृहरि ने अपने इन श्लोकों में किया है। तो हमने प्रारंभ किया था मूर्खों या अज्ञानियों के लक्षणों से, और कि कौन लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है, लेकिन असंभव लगता है, लेकिन दुष्कर नहीं है, और उसके ही मार्ग भर्तृहरि ने अलग-अलग मार्ग बताए हैं अपने नीति शतक में। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और विद्या की क्या महिमा है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।